न केवल भंडारे की व्यवस्था की, गांव में जाकर के अपने मन से खाना ला करके पहुंचाने का आदेश दिया, बल्कि 9 हाथ के वस्त्र जो मिले थे कूड़े के ढेर में, उस अनिरुद्ध के पूर्व जन्म की पत्नी ने ऐसा चमत्कार किया था, सेवा का भाव था, इसीलिए ये संभव हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? संतों की सेवा करने के लिए, साधनशील व्यक्ति की सेवा करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं और वो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ भी सेवा कर सकूं तो उसके पुण्य से मुझे इससे भी बड़ा लोक हमको मिल सके। संत की सेवा करने से, सेवा तो किसी की भी सुखदायी होता है, अच्छा फल देने वाला होता है, याद रखिए, किसी की भी, क्योंकि उससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से संत का दर्शन होता है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की सेवा करने से वो और कई गुना विशेष फलदायी हो जाता है। इसीलिए जीवन में अगर आशीर्वाद चाहते हैं, दया चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, तो अपने में सेवा का भाव रखिए। और दया का उल्टा होता है याद, अर्थात भगवान को याद करो। हरिसा हीरा छाड़ के करे आम की आस, तेलर जमपुर जाहे में सब भागे रैदास। रविदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति छोड़ करके, उनको स्मरण करना छोड़ करके दूसरे की आशा रखेगा, संसार की आशा रखेगा, संसार के लोगों की आशा रखेगा, तो समझो कि वह निश्चित ही नरक में जाएगा। क्योंकि संसार के लोग तो अपने संसार के दूसरे संसारिक लोगों की आशा में है। तो जिसको अपना कोई कन्फर्म उचित स्थान, सुरक्षित स्थान नहीं है, तो वो आपको दे सकता है, अच्छी जगह में बैठा सकता है। आप रेल में सफर करते हैं, वेटिंग में आपका लिस्ट में चला जाता है नाम, तो किससे अनुरोध करते हैं? जिसका कंफर्म सीट है उसी को ना। जो खुद वेटिंग में वो आपको कैसे बैठाएगा? तो अपने लाइन में लगा। जिसके आशा में है वही स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, उनको नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति जो है वो हमें सभी दुखों से मुक्त कर देता है। संसार का जो दुख है और सुख है, यह दुख मिश्रित सुख होता है। यहाँ अस्थायी सुख भी नहीं रहता, अस्थायी दुख भी नहीं रहता है, सब बदलते रहता है। लेकिन परमात्मा का जो साधना और भक्ति का जो सुख है वो चिरस्थायी होता है। वो इसीलिए कि वो डायरेक्ट आत्मा से संबंधित होता है। जैसे आत्मा नहीं बदलती है, आत्मा को मिलने वाला सुख भी नहीं बदलता है। शरीर तो बदलता है, शरीर है, बच्चा था जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा में कभी बच्चा था, न कभी जवान हुआ, न बूढ़ा होगा, न वो कभी मरेगा, वो शाश्वत। तो शाश्वत से शाश्वत का जो सुख है वह अस्थायी होता है। लेकिन अभी हम लोग शरीर के ज्ञान में रहने के कारण शरीर में, इस शरीर से कैसे संसार में अच्छे से हमको खाना, पहनना, मान सम्मान और सुख मिले, इसी की ज्यादा हम लोग फिक्र करते हैं, उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी के लिए ज्यादा प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन याद रहे कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहते हैं। तो शरीर में रहते हैं तो क्या है आपका स्वरूप? आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं।
जैसे कोई राजकुमार है, उसके गले में सोने की माला और वो विस्मृत हो गया, उसके मन में आया दिमाग में कि कहीं पर छूट गया, कहीं पर भूल गया, और बेचैन होकर ढूंढ रहा है, कभी इधर ढूंढ रहा है, कभी उधर ढूंढ रहा है। अब चैन उसके गले में ही है, उसको याद नहीं है, भूल गया। अब सोने की चैन इतना कीमती, व्याकुलता बढ़ते चली जा रही है, जिस चैन को तुम खोज। कई बार ऐसा आम घरों में भी होता है, चश्मा आंख में लगी होती है और खोजता है टेबल पे चश्मा कहाँ है, ऐसा भी होता है। पेन जेब में रख लिया हो, जाने के समय में खोजता है कि पेन कहाँ है, क्योंकि वो बिल्कुल भूल गया कि हम पेन रख लिए हैं, जाने के समय वो चीज ढूंढना है, लेके जाना। वैसी कुछ स्थिति हम लोगों की हो गई है। परमात्मा का स्वरूप होने के बावजूद हम अपने आप को पहचानने से अपने आप के पहचान के ज्ञान में नहीं होने के कारण संसार के तमाम तरह के दुखों को उठा रहे हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु से जुक्ति लेकर के ध्यान कीजिए, ध्यान से समाधि, समाधि में सभी समस्या का समाधान अपने आप हो जाए। अभी आप एक एक समस्या का समाधान निदान करना चाहते हैं, लेकिन पूरी समस्या का निदान नहीं हो पाता है। संसार है, इसको बड़े बड़े राजे महाराजे आए, पूरा काम कोई नहीं कर सका। एक काम कीजिएगा, दूसरा बिगड़ करके बैठा हुआ है। जिसके पास पावर था, शक्ति थी, जिसके एक इशारे से बड़ा बड़ा मकान ढह जाता था, बड़ा बड़ा मकान बन जाता था, वो भी संसार का पूरा नहीं काम कर पाया और दुनिया से चले। तो हम आप क्या है? यहाँ समस्याओं का रूप सिर्फ बदलता है, समस्याएं नहीं बदलती, याद रखिए। बच्चा था, बचपन अवस्था में बच्चा क्या करता है? उसको पढ़ने का टेंशन था। क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? पढ़ने में कष्ट होता है, नई चीजों को सीखने में। लेकिन याद रहे, दुख के बाद सुख छुपा हुआ है। जिस चीज में हमें दुख उठाना पड़ता है, उसके पीछे में कुछ न कुछ सुख छिपा हुआ है। जिस चीज को हम सुख समझ करके भागते हैं, उसके पीछे में दुख छिपा होता है, या उल्टी रीति होती है। लगता है कि बाहर से आदमी सुख खोज रहा है, हाथ लगता है दुख। अब किसी के जीवन में ऐसा लगता है कि बाहर से बहुत दुखी हो रहा है और उसके हाथ में लग जाता है सुख। तो बच्चे को पढ़ने का टेंशन, अच्छे नंबर लाने का टेंशन, तो क्या बड़ा हो गया तो उसको कोई टेंशन नहीं रहा? टेंशन है, लेकिन टेंशन का नाम बदल गया, रूप बदल गया। अब उसको धन कमाने का टेंशन, कैसे जीव को पार्जन करें। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसको डिग्री का फिक्र नहीं है। एक प्रकार है, नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बिजनेस, व्यापार, खेती करके धन कमा लिया। अब धन भी कमा लिया, मकान भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, बुरा आदमी हो गया। तो क्या बुरा आदमी को टेंशन नहीं है? उसको भी टेंशन है। इतना जो कमाया तो जोगेगा कौन? परिवार अनुकूल नहीं है, पड़ोसी अनुकूल नहीं है, बाल बच्चे अनुकूल नहीं है, टेंशन पर टेंशन। शरीर स्वास्थ्य का टेंशन है। जवानी में जैसे उमंग था, जैसे तैसे जी लेते थे, इधर स्वास्थ्य गिरता है आदमी का, उसका टेंशन अलग है। तो हर अवस्था में कुछ न कुछ टेंशन, समस्या
जीवन में इंसान के पास होती है। तो पूरी समस्या का अंत कैसे होगा? ये समस्याएं जो है हर जीवन में हर समय में कुछ न कुछ रहता है। तो समस्या का अंत जो है वो जब तक कि आप निर्विचार नहीं होइएगा, जब तक कि संसार की आसक्ति से आप विमुख नहीं होइएगा, तो पूरी पूरी शांति या पूरा पूरा टेंशन रहित आप नहीं होंगे। कई बार तो ऐसा होता है टेंशन में जीते जीते फिर उसको टेंशन में ही मन लगता है। अच्छा, अगर शांति वाला जगह में उसको मन नहीं लगता, ऐसा भी हो जाता है। अगर किसी को झगड़ा करने का आदत है तो रोज अगर झगड़ा नहीं करेगा तो उसको मन नहीं लगेगा। लोग कहता है कि बाबा घर में झगड़ा बहुत होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पड़ोसी में झगड़ा होता है, तो हमके दूसरा काम भी तो कुछ नहीं है, करिएगा क्या बैठ कर? कोई जीवन का अच्छा उद्देश्य लक्ष्य रहे तब ना। आदमी क्षुद्रता में टिका हुआ, छोटी छोटी बात के लिए उलझ करके मनुष्य जीवन के बेशकीमती समय को लोग गंवाते रहता है आसार वस्तु के लिए, जिसका जीवन से, आत्मा से, मन की प्रसन्नता से, साधना से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं। उसी के लिए, इसीलिए माता पक्षी करता है, उसी तरह उसकी समाज में रहते रहते उसी तरह उसकी सोच बुद्धि बन जाता है। इसीलिए अपनी सोच को उन्नत बनाइए, अच्छी लोगों का संग कीजिए, वह सत्संग से होगा। अच्छा सोचिएगा, बड़ा सोचिएगा तो बड़ा मिलेगा, जितना सोचिएगा उतना मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन सोच हमेशा बड़ा रखिए। ये ज्ञान सत्संग से मिलता है। सत्संग हमें गुरु के शरण में जाने के लिए सिखाता है। गुरु हमें ध्यान की पद्धति बतलाते हैं और ध्यान की पद्धति में सफलता पाने के लिए सदाचार का पालन करना पड़ता है। जब सदाचार का पालन करते हुए ध्यान कीजिएगा तो ध्यान से समाधि लगेगी, समाधि में सभी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण का रहस्य टूट जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ जन्म मरण को देने वाले काल, अब तुम दोबारा मुझे बेड़ियों में नहीं बांध सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया। उस अवस्था में पहुंचने के लिए रोज घर में बैठ करके आपको ध्यान करना पड़ेगा। घर के प्राणी पदार्थों से आसक्ति कम रखनी पड़ेगी। जिसका समय आ रहा है उसको भाग देते जाना पड़ेगा और आप पूरी होते जाइए। कोई नहीं संभाल सका है संसार को। संसार में सच कुछ संभालने जो कुछ है भी नहीं है। यही मकान है, यही दुकान है, यही कारोबार है, इसको आप संभालो तो भी नहीं संभाल सकते पूरी तरह। जिस दिन नहीं भी संभालिएगा तो उससे बढ़िया से संभालने वाला भगवान को भेज देता है। आदमी वही रहता है, देखिएगा, खाली ऑनर बदलते जाता है। अभी मालिक बैठा था दुकान पे, मालिक बदल गया, दूसरा हमारा क्या काम है? खुद के लिए जीना, बैठ करके साधना करना, खुद के बारे में सोचना है। और उसके बाद जितना आप जीते हैं औरों के लिए जीते हैं। कपड़ा भी पहनते हैं तो औरों को दिखाने के लिए करते हैं, धन भी कमाते हैं तो औरों को दिखाने के लिए कमाते हैं कि कितना हम लोग धनवान समझिए। सारा चीज आप दूसरों को रिझाने के लिए ही करते हैं जीवन में।
और इसका परिणाम यह होता है कि आप भीतर से आपकी आत्मा कलपती रहती है, दुखी होती बनी रहती है, भीतर से आपको शांति नहीं मिल पाती। सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि आत्मा को सजाने का, आत्मा किस चीज से संबंध होगा उधर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप बहुत अमीर बन गए तो क्या कंपटीशन नहीं है? आपसे ज्यादा अमीर नहीं है लोग, आपसे भी ज्यादा दुनिया में अमीर है। आप बहुत रूपवान है, बहुत मेकअप करते हैं, बहुत अपने को सजाते हैं, देखो आपके खाली रूपवान नहीं है, बहुत को सुंदर व्यक्ति नहीं है, आपसे भी अच्छे लोग हैं। हर चीज में, बाहर का हर चीज में कंपटीशन है। जिस चीज में बढ़िएगा उसी में एक से एक लोग। लेकिन हैरत की बात है, जहां कोई कंपटीशन नहीं है, आत्मा का उद्धार करने में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई आपादापी नहीं है। हम भी बैठ के ध्यान करेंगे तो हमको भी गुरु की कृपा आशीर्वाद उतने मिलेगा, और दूसरा भी बैठ के बगल में ध्यान करेगा तो उनको भी उतने मिलेगा। न गरीब अमीर पूछेगा, न स्त्री पुरुष पूछेगा, न कोई जाति विशेष कैटेगरी पूछेगा, न कोई धन दौलत रूप गुण की योग्यता चाहिए। आत्मा से जो आत्मा परमात्मा को पुकारेगा, इतना सहज काम है। न को रुपया पैसा की जरूरत है, आंख बंद करके जो बोलने की शक्ति है, जीवनी शक्ति है शरीर में, जिसके निकल जाने से इंसान मृत हो जाता है, वो शक्ति है तो क्या है? उसको जो जान लेता है वही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और उसको जो जाने बिना संसार की चीजों को इकट्ठा करके या बहुत सारा छोड़ करके चला जाता है, वो सिर्फ संसार की चीजों को ही छोड़कर नहीं जाता है, आत्मा को बहुत बड़ी गर्त और खाई में पहुंचा करके चला जाता है। क्योंकि चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी तो आत्मा रोज मॉर्निंग में बैठ करके ध्यान कीजिए, दिन में स्नान करने के बाद बैठिए और चलते फिरते जप करने की आदत। गुरु से युक्ति लीजिए, स्वयं जुड़िए, बाल बच्चों को भी जुड़िए, समाज का रहस्य भी उनको बताएं। किसी अच्छे संत, किसी अच्छे महात्मा के पास ले जाकर के दीक्षा, धन कमाने के उनको विधि तरीका साधन दे दिया तो उसकी जो बुद्धि वो उतनी सीमित रह जाए। ये जीवन है, यहाँ हर हमेशा परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ता है। और याद रहे, जब कोई परीक्षा देने के लिए जाता है तो जितना विषय होता है उसमें सब में बराबर नंबर लाना पड़ता है, औसत के अनुरूप। एक विषय में आप बहुत नंबर ले आए, 90 नंबर ले आए, या एक विषय में 0 पर आउट हो गया, तो पास हो सकिएगा? नहीं, हो फेल हो जाएगा। संसार में आए, संसारिक चीजों को बहुत इकट्ठा की, आप परमार्थ के मामले में आप 0 पर आउट हो रहे हैं, तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। संसार में भेजा तो सिर्फ संसार की चीजों को इकट्ठा किया, ध्यान के लिए कभी समय नहीं निकाला। तो जो संतुलित मिडिल रास्ता अपनाता है, जिनको पालन के लिए संसार की चीजें चाहिए, लेकिन आत्मा के उद्धार और शांति के लिए ध्यान भी उतना ही आवश्यक। तो रोज गुरु से युक्ति लेकर के पहले एक मंत्र का जप कीजिए, एक गुरु का ध्यान कीजिए। जिस व्यक्ति का ध्यान करते हैं उसका स्वभाव आपके अंदर में आता है। जैसे व्यक्ति का ध्यान कीजिए, क्रोधी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो आपका मन क्रोध से भर जाएगा। लोभी व्यक्ति का मन ध्यान कीजिएगा तो आपके मन में भी लोभ आ जाएगा। करुणावान व्यक्ति को देखिएगा तो मन में करुणा आ जाएगी।
प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखिएगा तो मन में प्रसन्नता है। संत को देखिएगा तो आपके मन में क्या भाव है? संत में जो सदाचार, शिष्टाचार, पवित्रता का आचरण, ये सब सात्विक गुण है, दैविक गुण है, आध्यात्मिक गुण है, वो सब आपके अंदर में आएगा। इसीलिए कुछ देर जप करने के बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान करने का परिपाटी है। और तीसरी जो क्रिया है, एक टक से अंधार में बैठ के अंधेरे को देखना है। गुरु से जुक्ति ले करके और सीख करके देखिए। YouTube में देख करके या किताब में पढ़ करके कभी ध्यान नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। किसी का आदमी आंख टेढ़ा हो जाता है, आंख टेढ़ी हो जाती है, नजर कम जाता है, कुछ आदमी तो विक्षिप्त भी हो जाता है। नाटक देख करके साधना करेगा ना YouTube में, तो उनको अवसाद, मानसिक रोग का शिकार होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए वैसा काम हरगिज नहीं कीजिएगा। जानकार आदमी से सीख करके श्रद्धा से युक्त होकर जाइए, सीखिए, घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए, रोज साधना। मन की प्रसन्नता, मन की शांति और गुरु की प्रसन्नता, अब बाल बच्चों की भलाई के ख्याल से भी माँ बाप को रोज घर में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। माँ बाप घर में बैठ के ध्यान करे तो बाल बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़ता है, नहीं तो जैसा तैसा रह जाएगा, तो जैसा तैसा। शाम के समय में भी बैठने का नियम है, जो संध्या वंदन करते हैं उसके बाद थोड़ा देर बैठ के स्तुति प्रार्थना कीजिए, भजन गाने में रुचि और शौक रखिए। जिस संत की वाणी को गाते हैं तो बिगड़ा हुआ काम भी हमारा बन जाता है। संत का आशीर्वाद उनकी रचना को पढ़ने से, उनकी रचना को लिखने से, उनकी रचना का व्याख्या करने से भी संत का आशीर्वाद मिला। जैसे भगवान बुद्ध की आशीर्वाद मिला, जिसने भगवान का नाम सुना उनको भी आशीर्वाद मिला। संतवाणी पढ़ने का शौक जरूर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा तो कुछ भजन याद कर लीजिए। याद किया हुआ जो है आप कभी भी गुनगुना सकते हैं भगवान का नाम, भोर में, अंधेरे में, रात में, सोने के समय, कभी भी आप मुसीबत की घड़ी में भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का जप कर सकते हैं, उनका भजन गा सकते हैं। ये सब जो पवित्र कार्य है, ये पवित्रता की ओर हमें बढ़ाता है। और जब एक टक से अंधेरे में बैठ कर अंधेरे को देखिएगा तो कोई चीज सोचिएगा नहीं, हो निर्विचार हो जाएगा। हमको बिंदु का दर्शन हो जाएगा या हमको प्रकाश होने वाला, ये सब चीज कुछ सोचिएगा नहीं। अपने मन से कुछ बनाइएगा भी नहीं और अपने मन से कुछ सोचिएगा नहीं। आपका काम है खाली अंधेरे में बैठ कर अंधेरे को देखना। शांत हो गए, खाली सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, कोई चीज नहीं सोच रहे। बाहर का तो कुछ खेत खलियान मकान दुकान कुछ नहीं सोच रहे, भीतर में साधना संबंधी बातें भी नहीं सोच रहे। हमको रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, मैं बहुत बड़ा साधक हो जाऊंगा, मोक्ष की इच्छा भी त्याग दीजिए। आगे क्या घटना घटेगी उसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ शांत होकर तो बैठ जाइए। जो चीज घटने का होगा, जिस समय आप बिल्कुल निर्विचार हो जाइएगा, कुछ ना सोचने की घड़ी में। और मजे की बात तो यह है कि सांस लिए बिना आदमी रह सकता है, मगर सोचे वो बिना सोचे हुए आदमी एक क्षण भी नहीं रह पाता। सांस रोक करके आदमी कहे ना 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उतना दम साथ के आदमी रह सकता है, सोचे बिना नहीं रहता है। कुछ न कुछ माइंड में हमेशा थॉट चलते रहता है, ये करना है, वो करना है। और मन जो प्रमथन स्वभाव का उसको कहा गया है। कई बार तो सोची हुई बातों को ही बार बार सोचता है।
और वैसे हम लोग जीवन में क्या करते हैं, दिन भर जो कल किया वही रिपीट करते जाते, रोज वही दोहराते जाते हैं। ध्यान में भी वही सोचिए, एक बार किसी से झगड़ा हो गया, उससे बदला लेना है, उसको गाली देना है, और वही बात मन में बार बार सोचते रहता है। झगड़ा कब हुआ, झगड़ा खत्म भी हो गया, लेकिन मन है काम है कि सोचते रहना। बहुत ऊंचे दर्जे का साधना है जो इस मन को रोक लेता है, कुछ नहीं सोचना है। जिसने गाली दिया उसको भी क्षमा किया, जिसने फूल चढ़ाया उनके लिए भी शुभकामना है, सबके लिए शुभकामना है। हम सिर्फ इस टाइम में ध्यान में बैठे हैं, हम कुछ नहीं सोचना है। एक लाइन अगर जीवन में उतर जाएगा तो हमें कुछ नहीं सोचना है, और कुछ सोचना है तो यही सोचिएगा कि हमको कुछ नहीं सोचना, तब परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी। जैसे ही माइंड एकदम थॉटलेस हो जाएगा, विचार से शून्य हो जाएगा, तो आप परमात्मा के करीब पहुंच गए। जैसे जैसे दुनियादारी की चीजों को सोचते जाते हैं, तो स्वाभाविक है जिस चीज को सोचिएगा उसका रूप सामने में आ जाएगा। अगर रूप सामने में आ गया तो अंधेरे को कौन देखेगा? गुरु ने तो कहा कि अंधेरे को देखना है, सामने सिमटी निगाह से देखना है, जैसे सुई में धागा डालता है ऐसे देखना है। वो खाली होगा जगह तब ना वहां देखा जाएगा। वहां तो जैसा किसी चीज का चिंतन किए उसका रूप आ गया। रूप सिर्फ नहीं आएगा, उससे संबंधित ज्ञान भी आप विचारने लगेगा। तो इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मोबाइल में अभी क्या है, एक चीज आपको खोजने के लिए निकालिए, तब तक दूसरा नोटिफिकेशन आ गया, वहां बढ़े गए, फिर तीसरा आ गया, बड़े चले गए। मन का जाल है, जो मोबाइल है वही हर आदमी के मन में मोबाइल बसा हुआ है। आप एक चीज सोचिएगा, उससे फिर दूसरा चीज आ जाएगा। जैसे कोई वृक्ष में अनगिनत शाखें निकल जाते हैं, टहनियां, वैसे ही मन का जाल होता है। तो पहले ही बंद कर दीजिए, पहले चीज में बंद कर दीजिए कि कुछ नहीं सोचना है। परमात्मा की कृपा बिंदु के रूप में प्रकट होगा, और बिंदु को जिस दिन प्रत्यक्ष देख लीजिएगा तो शब्द का भंडार आपके अंदर में खुल जाएगा। वो बहुत खुशकिस्मत भाग्यशाली साधक होता है। बहुत तरह की आवाज है अचानक आएगा आपके अंदर, तो वहां चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है गुरु से। बहुत सी आवाज में कौन हमारे काम का है, उसको शब्द साधना कही जाती है। और तब सार शब्द को पाने का दिशा जब आपको गुरु से मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, और यत्न विशेष से आप सार शब्द को हासिल कर लीजिएगा, तो परमात्मा का ये आवाज वही मेन सार शब्द। सार का मतलब होता है कुछ का निचोड़। एक तामसी आवाज, एक राजसी है, एक सात्विक आवाज। तो सात्विक आवाज जो परमात्मा की आवाज है, उनको जब ये जीव पकड़ लेता है आत्मा, तो परमात्मा की तरफ में खींचा चला जाता है और परमात्मा स्वरूप हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहुरी नहीं। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाभ। पहले भी हम परमात्मा में मिलकर एक थे, अभी भक्ति करके परमात्मा में मिलकर एक हो जाए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। और ऐसी परम अवस्था में जब पहुंच जाइएगा, तो सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है कि भावे देह छूटी जाऊं काशी माही गंगा तक, भावे देह छूटी जाऊं क्षेत्र मगान। कहते काशी में हमरा गंगा के किनारे में शरीर छूटे, जब वहीं काशी में वो मगहर एक बस्ती, वहां के बारे में कहा जाता है कि काशी में जो शरीर छूटेगा ना, तो उसका वो मर करके स्वर्ग चला जाएगा, वैकुंठ भगवान के धाम में।
कहीं मगहर में शरीर छूट गया तो पक्का उमर करके गधा ही बनेगा, ऐसी कहावत बनी हुई पहले। तो कबीर साहब रहे सब दिन काशी में, जब मरने की घड़ी आए ना तो हमको जल्दी मगर हमरा जो गाँव है पूरा नाम ले सके। तो लोगों ने कहा कि जहाँ था तो लोग पाप करते काशी में आता है मरने के लिए, कितना आदमी तो रूम लेकर आता है बूढ़ा बूढ़ी सब, तो वहीं आखिरी दम तोड़ेंगे ना तो मर करके सीधे भगवान के पास जाएंगे। तो सरासर गलत धारणा है। कर्म जो आप जीवन भर किए वही मरने के समय में याद आएगा और उसी का अनुरूप आप अगला जन्म लेने वाला है। केवल काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कबीर साहब ने कहा जल्दी उठाओ हमरा बिछाओ ले चलो मगहर में जाके वहीं हम शरीर छोड़ेंगे, मरने के समय आ जाएगा। कहा कि लोग कहाँ पाप करते हैं तो काशी में आते हैं, आप सब दिन काशी में सत्संग प्रवचन करते रहे, अब मगहर कहाँ जाना चाहते हैं? गधा बनने की इच्छा है, तैयारी कर रहे हैं क्या? गधा बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो वही तुम सिद्ध करना चाहते हैं कि जीवन भर अगर मैंने भक्ति किया है तो जहां भी मरूंगा वहीं से भगवान के धाम में चला जाऊंगा। लोका मति का भोरा रे ज्यों काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं है श्री मुरारे। कबीर साहब ने कहा संसार के लोग पागल हो गए, बुद्धि पगला गई है, मति बौरा गया है। लोका मति का बौरा रे, अगर काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति मिल जाती तो जीवन भर भगवान का भक्ति बेकार है किए राम राम जपे, जीवन भर कमाए का फल क्या मिला? हम तो ऐसे जगह में जाकर शरीर छोड़ेंगे और सिद्ध करेंगे कि मैं मुक्त की अवस्था में अपने आप को पहुंचा। कहे कबीर सुनो हो संतो भ्रम पड़ो जन कोई, जस काशी तस मगहाउ हृदय राम जाओ। कहते हैं दुनिया के लोगों कभी भी भ्रम में मत हो, सभी धरती भगवान की बनाई हुई है। तुम हृदय रूपी धरती को साधना की उन्नत अवस्था में पहुंचाओ तो ही तुम्हारा उद्धार होने वाला है, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं। उसी को सुंदरदास जी ने कहा भावे देह छूटी जाऊं स्वपच सदन गृह, भावे देह छूटी जाऊं विप्र के सदन में। कहते डोम के घर में शरीर छूट जाए, ब्राह्मण के घर में शरीर छूट जाए, सर्दी के मौसम में शरीर छूट जाए, गर्मियों में छूट जाए, जंगल में छूट जाए, नगर में छूट जाए, किसी भी अवस्था में सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नहीं। तो भीतर से ज्ञान की अवस्था में प्राप्त कर लिया है अपने आप को, कहीं भी शरीर छूटेगा तो परमात्मा के पास जाएगा, क्योंकि तो पहले से परमात्मा में मिला है। शरीर तो खाली प्रारब्ध है, इसको जब छूटना होगा तो अपने ही छूट जाएगा। उसके पहले वो शरीर से छूट चुका है, आत्मा को अलग कर चुका है। ऐसी अवस्था में जो साधक विशेष चला जाता है तो उसको सुख के समुद्र में चला जाता है, फिर खोजने पर भी दुख उनको नहीं मिलता है। क्योंकि कोई हिमालय में चला जाए और वहां पर गर्मी खोजे तो कैसे मिलेगा, वहां तो बर्फ ही बर्फ। आपको धड़क से चिता में गिर जाए वहां शीतलता खोजे, संभव असंभव बात है। तो परमात्मा सुख के सागर है, शांति के स्रोत है, वहां पहुंच करके आदमी उनके जैसा ही हो जाता है और उनका जीवन सदा के लिए अमर हो जाता है। उनकी तो सदगति होती ही है। ऐसे व्यक्ति को जो कोई फूल माला चढ़ाता है, प्रणाम करता है, उसके विचारों को मानता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। हम आप ऐसा बने, यही संत मत का सार ज्ञान है, यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पोस्ट करके साइड कर।